डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे कमीशन के सामने बोलता है कि जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एआईसीटी से अप्रूव्ड है वो 28 ग्रेड पे यानी पे लेवल 5 में भर्ती होता है, यानी कि हवलदार रैंक में भर्ती होता है। अगर वो भर्ती होकर एआईसीटी से डिप्लोमा करता है तो एआईसीटी डिप्लोमा खत्म होगा, उस दिन उसको वो हवलदार रैंक या जेसी रैंक दे देते हैं। अगर हम एयर फ्रेम फिटर का कंसिडर करते हैं, आर्मी में और एयरफोर्स में दोनों का नाम सेम है। आर्मी का बंदा जब पहले भर्ती होता है, बंदा एआईसीटी से अप्रूव नहीं होता है, उसको ग्रुप एक्स पे 3600 लागू है, और वहीं पर एयरफोर्स में एआईसीटी से अप्रूव्ड है, इसलिए एक ग्रुप पे 62 से लागू है। लेकिन जिस दिन ये आर्मी का बंदा एआईसीटी से अप्रूव डिप्लोमा हो जाएगा, ना कि केवल उसका एक्स ग्रुप पे 62 से होगा, बल्कि वो हो जाएगा डायरेक्ट एंट्री हवलदार। अब आप समझ सकते हैं कि एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा होने के बाद कैसे डायरेक्ट एंट्री हवलदार में आते हैं। जब आर्मी के पास, उस एयर फ्रेम फिटर के पास एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा नहीं था, उसको एक्स ग्रुप पे 3600 मिल रहा था, जैसे ही वो एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा मिल जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट एंट्री हवलदार। अगर उन दोनों का एनरोलमेंट क्वालिफिकेशन देखा जाए तो दोनों के दोनों 10+2 में ही भर्ती होते हैं, और दोनों का मिलिट्री क्वालिफिकेशन देखा जाए तो एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा है एयर फ्रेम ट्रेड के ऊपर। आप क्लियर कट इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद रैंक बढ़ता है। नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं रेडार फिटर को। रेडार फिटर एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा, एयरक्राफ्ट्समैन। वहीं पर आर्मी में जब रेडार फिटर एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा होता है, वो हो जाता है डायरेक्ट एंट्री हवलदार। नेक्स्ट है रेडियो फिटर, ऑपरेटर सिग्नल्स कम्युनिकेशन, जिसको ऑपरेटर स्पेशल सिग्नल्स जिसको बोला जाता है। दोनों ट्रेड लगभग सेम है, या फिर इनको बोला जाता है मास्टर टेक कम्युनिकेशन। रेडियो फिटर, मास्टर टेक कम्युनिकेशन एंड ऑपरेटर स्पेशल सिग्नल्स, तीनों एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा है, डायरेक्ट एंट्री हवलदार है। लेकिन वहीं पर एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्समैन में रह जाता है। कॉमन ट्रेड को मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फिटर, और यहाँ पर है मास्टर टेक्नीशियन, सी व्हीकिल, बी व्हीकिल एंड मास्टर टेक्नीशियन बी सी व्हीकिल। सारे के सारे जो एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा है, और जैसे ही एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा मिल जाएगा, उनका रैंक हो जाएगा एचएमटी यानी हवलदार मेजर टेक्नीशियन। यहीं पर एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा 2003 से भी मिलने के बाद भी एयरफोर्स में वो एयरक्राफ्ट्समैन में रहता है। यही था हर एक ट्रेड का कंपैरिजन आपके सामने है। जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा मिलने के बाद आर्मी में मिल जाता है डायरेक्ट एंट्री हवलदार, वहीं पर एआईसीटी से अप्रूव्ड होने के बाद एयरफोर्स में वो रह जाता है एयरक्राफ्ट्समैन में। अगर एक ट्रेड देखोगे मिसाइल फिटर, एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा होने के बाद भी एयरक्राफ्ट्समैन में आता है, और वहीं पर यहाँ पर जितने भी ट्रेड है एआईसीटी से अप्रूव्ड, सारे के सारे डायरेक्ट एंट्री हवलदार बन जाते हैं, जैसे ही उनको एआईसीटी से अप्रूव्ड डिप्लोमा मिल जाता है। ये रहा पूरा टोटल ट्रेड कंपाइलेशन के। चेक कर सकते हो आपका ट्रेड के साथ कौन सा ट्रेड मैच कर रहा है, और किसको हवलदार रैंक मिल रहा है और किसको एयरक्राफ्ट्समैन मिल रहा है। नेवी का रैंक हम नहीं बता पा रहे क्योंकि वो सारे के सारे आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल जो है सेपरेट ट्रेड है, सेपरेट ग्रेड है। इनके लिए तो अलग सा एक 3400 ग्रेड रख लिया गया था, जिसको कि आज के दिन में पे लेवल 5A बोला जाता है। अगर मिलता है वो ट्रेड तो हम लेके आएंगे उनके भी कंपैरिजन कि वो भी कहाँ पर खड़े हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।